गांव शिवपुर की मुख्य सड़क पर एक छोटा सा कैफे था, शंकर चिकन चिल्ली हाउस। कैफे बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी पहचान बहुत बड़ी थी। दूर दूर के लोग सिर्फ एक डिश खाने आते थे, शंकर काका की स्पेशल चिकन चिल्ली। अंदर 65 साल के शंकर काका मुस्कुराते हुए खाना बना रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। काका, आपकी चिकन चिल्ली का स्वाद आज भी वैसा ही है। स्वाद मसालों से नहीं बेटा, नीयत से आता है। इसीलिए तो हम 20 साल से यहाँ आ रहे हैं। कैफे में बैठा शंकर का बेटा विक्रम ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि चिढ़ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें बड़े बड़े शहरों के रेस्टोरेंट्स के वीडियो चल रहे थे। लग्जरी होटल, चमकदार इमारतें, लाखों के बिजनेस। उसे अपना छोटा कैफे बेकार लगने लगा था। पापा, कब तक हम इस छोटे से कैफे में फंसे रहेंगे? फंसे रहेंगे बेटा, यही तो हमारा घर है। घर नहीं, कैद खाना है। ये सुनकर शंकर काका कुछ पल के लिए शांत हो गए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप आज भी इसी पुरानी दुकान में चिकन चिल्ली बना रहे हैं। तो क्या बुरा है इसमें? बुरा ये है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। शंकर काका ने बेटे की आंखों में देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि विक्रम सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पहचान के पीछे भाग रहा है। एक बुजुर्ग ग्राहक कैफे में आए। उन्होंने चिकन चिल्ली खाई और खुशी से बोले, शंकर, तुम्हारी चिकन चिल्ली सिर्फ खाना नहीं है, ये यादें हैं। विक्रम तुरंत बोल पड़ा, यादों से बिल नहीं भरते चाचा। बुजुर्ग ग्राहक का चेहरा उतर गया। शंकर काका ने धीरे से बेटे की तरफ देखा। बेटा, बात करने का तरीका भी कोई चीज होती है। सच बोलना गलत है क्या? ये कहकर वो बाहर चला गया। रात को घर में खाना चल रहा था, लेकिन माहौल भारी था। कुछ देर बाद विक्रम ने अचानक घोषणा कर दी, मैं अगले हफ्ते शहर जा रहा हूँ। क्या शहर? हाँ, मैं अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। मुझे इस छोटी जिंदगी में नहीं रहना। घर में सन्नाटा छा गया। और ये कैफे? आप संभालिए, वैसे भी ये आपका सपना था, मेरा नहीं। ये सुनकर शंकर काका की आंखों में दर्द झलक गया, लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की। रात को सब सो गए, लेकिन शंकर काका रसोई में अकेले बैठे थे। उनके सामने चिकन, सॉस और मसालों की कटोरियां रखी थी। वो धीरे से मुस्कुराए। शायद अब समय आ गया है विक्रम को मेरी सबसे खास चिकन चिल्ली खिलाने का। और दूसरी तरफ विक्रम अपने शहर के सपनों में खोया हुआ था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके पिता की आखिरी बनाई हुई स्पेशल चिकन चिल्ली उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। सूरज निकल चुका था। शंकर काका हमेशा की तरह अपने कैफे में काम कर रहे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी। दूसरी तरफ विक्रम बहुत खुश था। वो अपने शहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने नए कपड़े खरीदे, बिजनेस की योजनाएं बनाई और अपने दोस्तों को बता दिया कि अब वो गांव छोड़ने वाला है। विक्रम, शहर में इतना बड़ा बिजनेस करना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता तो लोग करते कैसे हैं? लेकिन तुम्हारे पापा का कैफे तो अच्छा चल रहा है। छोटे सपने देखने वालों के लिए अच्छा होगा। मैं करोड़ों कमाना चाहता हूँ। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ रहा था कि विक्रम अब पहले वाला नहीं रहा। कैफे में हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ आया। उसने पहली बार चिकन चिल्ली खाई। वाह पापा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, मैं भी बचपन में यही खाने आता था। शंकर काका मुस्कुरा दिए, लेकिन पास खड़ा विक्रम फिर चिढ़ गया। लोगों को बस पुरानी बातें याद करनी है, इसीलिए गांव कभी आगे नहीं बढ़ता। शंकर काका ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस काम जारी रखा। शाम को विक्रम ने शहर में एक बड़ी जगह किराए पर लेने वाले एजेंट से वीडियो कॉल की। अगर अभी एडवांस दे दो तो ये जगह तुम्हारी हो सकती है। बस कुछ दिनों में मैं शहर पहुंच रहा हूँ। वो खुद को पहले से ही सफल बिजनेसमैन समझने लगा था। उसे लग रहा था कि पैसा ही सब कुछ है। रात को माँ चुपचाप खाना परोस रही थी। बेटा, शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। माँ की आंखें नम हो गईं। हमने तो बस पूछा था। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मोबाइल में व्यस्त रहा। शंकर काका सब देख रहे थे। उन्हें बेटे की बातें नहीं, उसके बदलते व्यवहार का दुख था। सभी सो चुके थे, लेकिन शंकर काका रसोई में खड़े थे। उनके पास एक पुरानी नोटबुक थी। नोटबुक को खोली। उस नोटबुक में उनकी वर्षों पुरानी स्पेशल रेसिपी लिखी थी। इस स्वाद ने हजारों लोगों को खुश किया है।
अब यही स्वाद मेरे बेटे को समझाएगा कि जिंदगी सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। अगली सुबह शंकर काका उसके कमरे में आए। बेटा, जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? क्या? आज शाम मेरे साथ बैठकर मेरी बनाई हुई आखिरी स्पेशल चिकन चिल्ली खा लेना। विक्रम कुछ पल चुप रहा। ठीक है पापा, बस आखिरी बार। शंकर काका मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छिपा था। सूरज ढल रहा था। कैफे आज सामान्य से जल्दी बंद कर दिया गया था। रसोई से सिर्फ मसालों की खुशबू आ रही थी। शंकर काका अपनी पुरानी कढ़ाई में बड़ी सावधानी से चिकन चिल्ली बना रहे थे। आज हर मसाला नाप कर डाला जा रहा था। उधर विक्रम मेज पर बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। पापा, एक चिकन चिल्ली बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ चीजें जल्दी बन जाए तो उनका स्वाद अधूरा रह जाता है बेटा। कुछ देर बाद शंकर काका एक बड़ी प्लेट में अपनी स्पेशल चिकन चिल्ली लेकर आए। उसकी खुशबू पूरे कैफे में फैल गई। विक्रम ने पहला निवाला खाया। उसका चेहरा बदल गया। वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। शंकर काका मुस्कुरा दिए। बताओ, इसमें सबसे ज्यादा क्या महसूस हो रहा है? तीखापन भी है, मीठापन भी और हल्का खट्टापन भी। अगर मैं इसमें सिर्फ मिर्च डाल देता तो? कोई नहीं खा पाता। शंकर काका कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने बेटे की आंखों में देखा। जिंदगी भी इसी चिकन चिल्ली जैसी होती है बेटा। मतलब? तुम्हारे अंदर मिर्च बहुत है, यानी गुस्सा, जल्दबाजी और घमंड। विक्रम चुप हो गया। लेकिन सॉस का मीठापन नहीं है, यानी प्यार और अपनापन। और सिरके की खटास भी नहीं है, यानी सब्र और समझदारी। कैफे में सन्नाटा छा गया। विक्रम पहली बार ध्यान से सुन रहा था। तुम पैसा कमाना चाहते हो, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर सफलता की थाली में सिर्फ गुस्सा और अहंकार होगा तो लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। विक्रम के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। इस प्लेट का स्वाद इसलिए अच्छा है क्योंकि हर चीज संतुलन में है। बस यही बात मैं तुम्हें सालों से समझाना चाहता था। विक्रम चुपचाप प्लेट को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं, सोच दिखाई दे रही थी। शंकर काका कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, जानते हो बेटा, इस कैफे की सबसे बड़ी कमाई क्या है? पैसा नहीं, ये लोग हैं जो सालों बाद भी यहाँ लौट कर आते हैं। शंकर काका ने कैफे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों की तरफ इशारा किया। किसी तस्वीर में बच्चे थे जो अब बड़े हो चुके थे। किसी में बूढ़े लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। इन लोगों ने सिर्फ मेरी चिकन चिल्ली नहीं खाई, उन्होंने अपना बचपन, अपनी खुशियाँ और अपनी यादें यहाँ छोड़ी हैं। विक्रम धीरे धीरे तस्वीरों को देखने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं था, ये लोगों की यादों का हिस्सा था। अचानक विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा, मैं बहुत गलत था। मैं सिर्फ पैसे और बड़े सपनों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पास पहले से कितनी बड़ी दौलत थी। शंकर काका की आंखें भी नम हो गईं। मुझे माफ कर दीजिए पापा। वो अपने पिता के गले लग गया। सालों का गुस्सा, घमंड और जिद आंसुओं में बह गया। कोई बात नहीं बेटा, आखिर इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगली सुबह कैफे फिर खुला, लेकिन इस बार कुछ अलग था। काउंटर पर शंकर काका के साथ विक्रम भी खड़ा था। चेहरे पर पहली बार विनम्रता थी। एक ग्राहक आया। विक्रम बेटा, एक प्लेट स्पेशल चिकन चिल्ली देना। अभी लाया चाचा। दूर खड़े शंकर काका मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था आज उनके बेटे ने सिर्फ चिकन चिल्ली बनाना नहीं सीखा, उसने जिंदगी का सबसे जरूरी स्वाद पहचान लिया था। सीख, जिंदगी में सिर्फ सफलता नहीं, संतुलन भी जरूरी है। गुस्सा, घमंड और जल्दबाजी रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि प्यार, सम्मान और धैर्य उन्हें जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना नाम नेक्स्ट स्टोरी में डलवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।